Assalamu alaikum. Dear students, I am going to deliver you my 9th lecture, and that is related with conditional sentences. कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में आपको ये बता दूं कि ये आपके ऑब्जेक्टिव में कम से कम इसके 3-4 नंबर का जरूर ये पोर्शन इसका डिस्कस किया जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव में कम से कम 3-4 नंबर इसी कंडीशनल सेंटेंसेस से ही जो ना वो पूरे हो जाते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक बात आप ध्यान में रखिएगा, पहले मैं आपको ये बता दूं कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम क्या है रखे हुए हैं। मिसाल के पहले है उसका है नंबर 1 जीरो टाइप, फिर है टाइप 1, टाइप 2, एंड टाइप 3। मेरे आज 9th लेक्चर में मैं आपको ये पहले दो जो डिस्कस करूंगा, जीरो टाइप और टाइप 1 के ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो शायद आप बोरियत का शिकार हो जाएं, लेकिन आई एम श्योर कि बोरियत का शिकार मैं कभी होने नहीं देता अपने स्टूडेंट्स को। तो उसमें यह कि जीरो टाइप, एक बात ध्यान में रखिए, कंडीशनल सेंटेंस कोई ऐसा हो नहीं सकता जिसकी दो क्लॉजेस ना हो। क्लॉज CLAUSE, क्लॉज का मतलब होता है टुकड़ा या हिस्सा। क्लॉज मीन अ पोर्शन, अ फ्रेगमेंट ऑफ अ सेंटेंस। तो क्लॉज, दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल होना लाजिम होता है किसी भी कंडीशनल सेंटेंस को। अच्छा जी, अब वो कौन कौन से दो क्लॉजेस हैं? मिसाल के तौर पे अगर हमारा सेंटेंस हो इस तरह से कि if he comes, I teach him। अब ये दो क्लॉजेस हैं, ये इसको if क्लॉज भी कहते हैं, इसको if क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, इसको डिफेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, और इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ये 4 नाम दिए गए सिर्फ इसको, इफ क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिफेक्टिव क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये देखिए, सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? मातहत। अफसर अपने मातहत को बुलाता है, अफसर के नीचे मातहत है, अफसर अपने मातहत को बुला सकता है, वो उसके पाबंद है उसको फॉलो करने का। डिफेक्टिव यानी कि डिफेक्टिव क्लॉज क्यों कहा गया? इसके लिए कहा गया कि अगर हम इस क्लॉज को अलग से पढ़ें तो कोई मतलब क्लियर नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर तुम मुझे दावत दोगे तो, क्या बात मुकम्मल क्लियर इसमें क्लियर होती है? बिल्कुल नहीं होती है। अगर वो यहां आएगा तो, अगर हम मेहनत करेंगे तो, अगर वो तमाम पर्चे देगा तो ये बातें, ये जो अल्फाज हैं, ये किसी भी तौर मैसेज को कन्वे नहीं करते जब तक कि उसका मेन क्लॉज ना आए। इस पोर्शन को कहते हैं मेन क्लॉज। मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज वो होती है जिसको अगर हम अदा करें तो मुकम्मल मफहूम दूसरे तक कन्वे कर दे। अगर एक कोई ऐसा हिस्सा, सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जिसको पढ़ने से, बोलने से, लिखने से एक जो पैगाम है, एक मैसेज है, वो अगर कन्वे हो जाए तो हम उसे कहेंगे कि ये
प्रिंसिपल क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्या होता है? जैसे आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं, आपके पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, और खास तौर पर आपके वालिद साहब, ठीक है, ही इज इंडिपेंडेंट, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू ही कैन, जो वो करना चाहते हैं कर सकते हैं। वो सैलरी लेके आए, सैलरी में से फर्ज किया अगर उनकी सैलरी 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में 10,000 रुपए की अपनी पर्सनल शॉपिंग करके आ जाएं, तो घर पे कोई उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता कि जी बाबा आपने ये इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए अपने कपड़ों पर, अपने जूतों पर, बिकॉज ही इज इंडिपेंडेंट, वो आजाद है, बिकॉज ही इज अर्निंग। इन फ्यूचर व्हेन यू वुड एंटर योर प्रैक्टिकल लाइफ यू वुड बिकम इंडिपेंडेंट, बट अप टिल नाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। तो उसे हम कहते हैं कि जी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट आजाद, यानी कि बात को मिसाल के तौर पे जैसे हम यूं कहें वो कामयाब हो जाएगा, बात क्लियर हो जाती है। मैं इस तकरीब में शिरकत करूंगा, बात मुकम्मल है। हम उन्हें दावत देंगे, बात मुकम्मल है। और अगर ये हो, अगर वो हमें दावत देंगे, अगर वो मेहनत करेगा, अगर वो तमाम पर्चे देगी, अगर मां बच्चों को नसीहत करेगी, ये क्या है? ये डिपेंडेंट हैं। फिर आगे क्या बात क्लियर नहीं होती, बात सही तौर पर कन्वे नहीं होती है कि क्या हो जाएगा आगे चल के। तो इसमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इफ क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज, डिफेक्टिव क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, और मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज का कहा जाता है। आगे चलते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे जीरो टाइप को। जीरो टाइप में जब उर्दू का फिक्रा बोला जाता है, उर्दू का फिक्रा जो है वो दोनों इस तरह से खत्म होता है, अगर वो यहां आता है तो मैं उसे पढ़ा देता हूं, अगर तुम मेहनत करते हो तो कामयाब हो जाते हो, अगर हम इबादत करते हैं तो अल्लाह पाक हमें उसका अजर देते हैं, अगर वो वालिदैन की इज्जत करता है तो वालिदैन उसको दुआएं देते हैं। यानी कि दोनों हिस्से, फिक्रे के दो टुकड़े, दो पीसेस, दो पोर्शंस, दोनों के दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। ठीक है, जैसे भी मैंने बोला कि अगर वो यूं कर लेते हैं, अगर वो वर्जिश करता है तो सेहतमंद रहता है। हम इसको लिखेंगे, अगर वो अब ये दो पोर्शन है, अगर वो वर्जिश करता है तो सेहतमंद रहता है, दो पोर्शन है। अगर हम इतने पोर्शन को लिख दें, अगर वो वर्जिश करता है तो क्या, बात तो नामुकम्मल है। अगर हम वहां जाते हैं तो फिर क्या हुआ, नामुकम्मल है, बात इनकम्प्लीट है। लेकिन अब हम उसे क्या करेंगे, हमने इस पोर्शन को, दोनों को, ये प्रेजेंट में आएंगे। इफ ही टेक्स exercise, he remains healthy, he remains healthy। ये लफ्ज हेल्दी नहीं होता, ये भी ध्यान में रखिएगा। a lot of people pronounce this word in a wrong way, they give wrong pronunciation to this word कि healthy, बड़ा healthy, healthy नहीं, healthy। जैसे मिसाल के तौर पर हम थी बोलते हैं ना कि मेरी वालदा कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, मेरी बहन शरारत कर रही थी, मेरी बहन खेल रही थी, तो इस तरह से थी की आवाज, हेल्थी नॉट हेल्दी। इफ ही टेक्स एक्सरसाइज ही रिमेन्स हेल्थी। इफ यू वर्क हार्ड इफ यू वर्क हार्ड यू सक्सीड, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम कामयाब हो जाते हो। ठीक है,
नेगेटिव का सेंटेंस भी बना लिया। अगर वो वालिदैन, अगर वो बड़ों की इज्जत नहीं करता, इफ ही डज नॉट रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स दे डू नॉट प्रे फॉर हिम, तो उसके लिए वो दुआ नहीं करते। तो मेरे ख्याल में ये आपको समझ आ गया होगा। इसके टाइप, जीरो टाइप, ये लाइव है जीरो टाइप को हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस वन, कि जिसमें दोबारा इसको मैं समअप कर रहा हूं कि जीरो टाइप में फिक्रे के दो हिस्से हैं, दोनों को हम प्रेजेंट में कन रखते हैं। अगर तुम आते हो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, अगर वो मेहनत करता है तो कामयाब हो जाता है, अगर वो तेज गाड़ी चलाता है तो वक्त पे पहुंच जाता है, या अगर वो तेज गाड़ी चलाता है तो खतरे में रहता है। तो ये क्या है, सारे दोनों क्लॉजेज जो हैं वो क्या इसमें होगी, प्रेजेंट में होगी, जिसकी मिसाल यहां पे लिख दी है। अगर ये नेगेटिव का सेंटेंस भी आ जाएगा तो इसी तरह से होगा। ठीक है, इफ सॉरी मैंने ये लिखना भूल गया, if he does not respect his elders they do not pray for him। तो ये I hope you would have understood it कि ये इस तरीके से ये इसकी टाइप 1 जीरो टाइप है, जीरो टाइप को इस तरीके से दिया जाता है। अब है हमारे पास टाइप 2, सॉरी टाइप 1, टाइप 1 में भी क्लॉजेज दो ही आएंगे, चाहे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जो मर्जी टाइप को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबकी क्लॉजेज दो होंगी। टाइप 1 में क्या होगा, उर्दू का फिक्रा, जब हम बोलते हैं ना उर्दू का फिक्रा, उसमें जाहिर होगा कि दोनों हिस्से फ्यूचर में हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो हमें दावत देंगे तो हम इस तकरीब में शिरकत करेंगे, अगर वो मेहनत करेगी तो कामयाब हो जाएगी, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यानी कि दोनों हिस्से जाहिर करते हैं कि दोनों के दोनों क्लॉजेस फ्यूचर में, उर्दू सेंटेंस में। लेकिन जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में तो फिर हम एक को, इन दो में से एक को प्रेजेंट में रहने देना है और एक को फ्यूचर में कन्वर्ट करना है। अब क्या अपनी मर्जी है कि जिस क्लॉज को मर्जी हम प्रेजेंट में कर दें या जिसको मर्जी हम फ्यूचर में कर दें? नो, इट इज नॉट आवर ओन डिस्क्रिशन कि हम इसको यूं कर देते इसको यूं कर देते हैं। नो, ऐसा नहीं होगा। इसके तरीकाकार यह है, जो इफ क्लॉज है, जो डिफेक्टिव क्लॉज है, जो मैं भी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, जो इफ क्लॉज है, ये डिफेक्टिव क्लॉज है, उसको हम प्रेजेंट में रखेंगे और जो मेन क्लॉज है उसको फ्यूचर में जाने देंगे। मिसाल के तौर पे इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। उर्दू का फिक्रा क्या होगा, अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। हम ये नहीं कर सकते कि इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल सक्सीड, ये 100% गलत हो जाएगा। इट वुड बिकम अ रॉन्ग सेंटेंस इफ यू प्रोनाउंस दिस वे, इन दिस वे, कि इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल सक्सीड। नो, जो इफ क्लॉज है हम उसको क्या करना है, हम उसको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट में। इफ ही वर्क्स हार्ड he will succeed। हाँ, इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं आप, he will succeed if he works hard, लेकिन रहेगा सिचुएशन वही रहेगी। बेशक आप इस क्लॉज को पहले ले लें, मेन क्लॉज को पहले ले लें, he will succeed if he works hard, फिर कॉमा नहीं लगाएंगे हम। फिर मैं लिख देता हूं तो he will succeed if he works hard। he will succeed if he works hard। ठीक है, इसी तरह से if you do not waste your time you will get success।
लेकिन हम ट्रांसलेट क्या करेंगे? अगर तुम अपना वक्त जाया नहीं करोगे तो तुम कामयाबी हासिल कर लोगे। और उसको ट्रांसलेट कैसे किया? इफ यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट, विल नॉट नहीं, इफ यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम यू विल गेट सक्सेस। एक और सेंटेंस लिख देते हैं। इफ ही इनवाइट्स अस वी शैल गो देयर। और उर्दू में क्या बोलेंगे? अगर वो हमें दावत देंगे तो हम वहां जाएंगे। अगर वो हमें दावत देंगे तो हम वहां जाएंगे। तो ये, लेकिन जब हम ट्रांसलेट किया तो किसी से को हमने प्रेजेंट में कर दिया इफ क्लॉज को। अगर वो हमें दावत देंगे, अगर हमें दावत देगा, इफ ही इनवाइट्स अस वी शैल गो देयर, हम वहां जाएंगे। ये हो गया हमारा टाइप 1। दो हो गई, जीरो टाइप और टाइप 1। ये लेक्चर मेरा खत्म होता है। इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में मैं आपको टाइप 3, टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस टू यू माय डियर स्टूडेंट्स।